वेलकम गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एनिमेशन वर्ल्ड पर। और आज हम डेथ नोट का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने भाई इससे पहले डेथ नोट के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो यार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार बिना किसी देरी के आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less up. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stool, got a cheddar fan. Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they know my एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां पर सभी ऑफिसर्स एक साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और एक ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स को केस की डिटेल्स के बारे में बता रहा होता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि पिछले कुछ दिनों से इस केस से रिलेटेड हमारे पास 3000 कॉल्स आई हैं, जिसमें उन लोगों का दावा है कि उन्होंने कीरा को देखा है और वे कीरा को जानते भी हैं। और 21 लोग तो ऐसे भी थे जो अपने आप को ही कीरा बता रहे थे और कोई भी केस में बारीकी ना छूट जाए, इस वजह से हमने उन 21 लोगों पे भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। और फिर एक दूसरा ऑफिसर उसी मीटिंग में उन्हें बाकी की केस की डिटेल्स के बारे में बताता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि एल ने जिस तरह से हमें कहा था जो क्रिमिनल्स की डेथ है उसका रिकॉर्ड बनाने को, उस पर हमें पता चला है कि जो क्रिमिनल्स है उनकी डेथ की जो टाइमिंग है वो शाम 4 बजे से रात के 2 बजे की है और वीकेंड्स में ये टाइमिंग बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। जिसे सुनकर एल कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है और इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो किलर है वो एक स्टूडेंट है। जिसे सुनकर मीटिंग में जितने भी ऑफिसर्स बैठे होते हैं वे सब हैरान हो जाते हैं और फिर एल उन्हें ये बताता है कि हमें एक छोटे से एविडेंस को भी केस में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कीरा हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर एल उन्हें ये बताता है कि अभी तक सिर्फ क्रिमिनल्स की डेथ हुई है, जिससे ये पता चलता है कि जो भी पर्सन है वो अपने आप को लोगों का भगवान मानता है। और फिर एल केस को आगे कंटिन्यू करने को कहता है, जिस पर चीफ याग्मी बाकी सब ऑफिसर्स से पूछते हैं कि क्या किसी और को कुछ कहना है। और फिर मात्सुदा घबराते हुए मीटिंग में कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि कीरा सही है, पर क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कि पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में और खास तौर पे जापान में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वे बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। जिस पर चीफ याग्मी बोलते हैं कि ये तो होना ही था, इसके बारे में हमने पहले से ही सोच रखा था, क्या तुम्हें और किसी चीज के बारे में बोलना है। जिस पर मात्सुदा चुप होकर बैठ जाता है और फिर चीफ याग्मी मीटिंग को ओवर करने को कह देते हैं। मीटिंग ओवर होने से पहले एल सभी ऑफिसर्स से कहता है कि जितने भी ऑफिसर्स इंटरनेट और टीवी न्यूज पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वे इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन करें कि किस तरह से क्रिमिनल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक को अवेलेबल थी। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में भाई मीटिंग रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ याग्मी विंडो के आगे खड़े होते हैं और उनका असिस्टेंट मात्सुदा उनके लिए कॉफी लेकर आता है और वो फिर उनसे सॉरी मांगता है कि उसने मीटिंग में इस तरह की प्रेजेंटेशन दी। जिस पर चीफ याग्मी उससे कहते हैं कि वो सॉरी क्यों मांग रहा है, उसने तो सच बोला है और सच बोलना आसान बात नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें लाइट के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइट अपनी छोटी सिस्टर सायो को होमवर्क कराने में हेल्प कर रहा होता है और तभी उनके फादर घर पर आते हैं, जिस पर सायो बोलती है कि आज फादर जल्दी आ गए हैं और उनसे मिलने के लिए नीचे चली जाती है। और फिर रियूक बोलता है कि तुम अपनी छोटी सिस्टर को होमवर्क करा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो। और लाइट इसके रिप्लाई में रियूक से कहता है कि चाहे कितने भी पुलिस उसके पीछे पड़ जाए पर एक चीज हमेशा उसके पक्ष में रहेगी। और यह कहकर लाइट डिनर के लिए नीचे चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब डिनर कर रहे होते हैं और तभी लाइट के फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं। जिस पर लाइट कहता है कि मेरी स्टडीज बिल्कुल ठीक चल रही हैं। और तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि मेरा भाई एक जीनियस है और वो क्लास का टॉपर भी है। तभी लाइट अपने फादर से पूछता है कि आप कुछ परेशान हैं क्या। जिस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, पर मैं एक इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहा हूँ। और फिर बाद में रियूक लाइट से पूछता है कि तुम्हारे
फादर पुलिस में है और इसीलिए तुम इतने ज्यादा रिलैक्स्ड हो। जिसके रिप्लाई में लाइट र्यूक को बताता है कि होम इंटरनेट होने की वजह से वह अपने कंप्यूटर से अपने फादर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है और उनकी इन्वेस्टिगेशंस की फाइल्स से उसे केस की डिटेल्स का पता चल जाता है। और फिर लाइट र्यूक को बताता है कि लगता है पुलिस वालों को शक हो गया है कि किलर एक स्टूडेंट हो सकता है। जिसे सुनकर र्यूक हंसता है और लाइट से बोलता है कि फिर तो तुम पकड़े जाओगे। जिस पर लाइट कुछ देर सोचता है और फिर र्यूक से कहता है कि अगर मैं डेथ नोट में किसी भी पर्सन का नाम लिखता हूँ तो 40 सेकंड के अंदर हम उसका कोज भी लिख सकते हैं, और अगर कोज ना लिखा जाए तो नॉर्मली उस पर्सन की डेथ हार्ट अटैक से होगी। तो इसका मतलब मैं बाकी के बचे 6 मिनट 40 सेकंड में डेथ की डिटेल्स भी लिख सकता हूँ, जिसमें मैं डेथ की टाइमिंग भी लिख सकता हूँ। और ये सुनकर र्यूक को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर लाइट र्यूक से कहता है कि बस तुम आगे देखते जाओ, तुम्हें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपने स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह टाइम स्पेंड कर रहा होता है और दूसरी तरफ जेल में एक एक कर अपने सेल्स में क्रिमिनल्स की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। जब इसका पता पुलिस डिपार्टमेंट को चलता है तो चीफ याग्मी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कीरा हर एक घंटे में एक क्रिमिनल को मार रहा है और एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि पिछले 2 दिनों से यही पैटर्न चल रहा है, जिससे कीरा की एक स्टूडेंट होने की थ्योरी भी फेक हो जाती है। और फिर एल सभी को बताता है कि कीरा हमें समझाना चाहता है कि वो किसी पर्सन को मारने के साथ साथ उस पर्सन की डेथ की टाइमिंग को भी डिसाइड कर सकता है। और फिर एल अपने मन में सोचने लग जाता है कि जैसे ही हमने कीरा के एक स्टूडेंट होने की सस्पेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, डेथ की टाइमिंग कैसे चेंज हो सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपने स्कूल से अपने घर आ रहा होता है। तभी र्यूक उससे पूछता है कि अगर एल को पता चलेगा कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हो तो इस तरह से तो उन्हें तुम्हें पकड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस पर लाइट उसे बताता है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं और यही है कि एल और पुलिस डिपार्टमेंट एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता है। जब एल को पता चलेगा कि कीरा पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा है तो वो सभी ऑफिसर्स पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एल मेरे सामने आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के 3 ऑफिसर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहे होते हैं और जब चीफ याग्मी उनसे रीजन पूछते हैं तो वे सभी को बताते हैं कि जैसा एल ने हमें बताया है कि कीरा के पास कुछ ऐसा है जिससे वो किसी भी पर्सन के नाम को देखकर या फिर किसी के चेहरे को देखकर उसे मार सकता है। और फिर वे सभी ऑफिसर्स कहते हैं कि हम एल की तरह अपनी आइडेंटिटी को छुपा तो नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमारे आई कार्ड पर लिखी होती है और उसमें हमारा चेहरा भी बना है जिससे हमें कोई भी आसानी से मार सकता है और इसीलिए हम इस केस से हटना चाहते हैं। जिसके बाद हमें लाइट को दिखाया जाता है जो अपने ट्यूशन क्लासेस से अपने घर जा रहा होता है और र्यूक उसे बताता है कि पिछले कुछ देर से एक मिस्टीरियस पर्सन हमारा पीछा कर रहा है। जिस बात को सुनकर लाइट बहुत सावधानी से अपने घर आ जाता है और फिर लाइट अपनी रूम की विंडो से उस मिस्टीरियस पर्सन को देख रहा होता है और फिर र्यूक लाइट को बताता है कि एक ह्यूमन और एक शिरेगामी में क्या डिफरेंस होता है। र्यूक लाइट को बताता है कि एक शिरेगामी जब भी किसी पर्सन का नाम अपनी डेथ नोट में लिखा है तो उस पर्सन की जो बची हुई लाइफ है वह उस शिरेगामी की लाइफ में ऐड हो जाती है और एक शिरेगामी जब भी अपनी आंखों से किसी पर्सन को देखता है वह उस पर्सन के नाम और उसके लाइफ स्पैन को उसके सर के ऊपर देख पाता है। और फिर र्यूक लाइट को बताता है कि अगर वो चाहे तो किसी भी शिरेगामी की वो आंखें ले सकता है पर उसे शिरेगामी आइस के बदले में अपनी लाइफ का आधा हिस्सा उस शिरेगामी को देना होगा। जिस बात को सुनकर लाइट कहता है कि इस तरीके से तो डेथ नोट को यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और यहीं पर डेथ नोट का 3rd एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।